वर्तमान जो देश की स्थिति है, देश तो विकास की ओर चल रहा है, लेकिन देश के अंदर में और अन्य दलों के लोग जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये साजिश उनकी नाकाम है। क्योंकि अभी जो देश के अंदर जिनके हाथों में देश के नेतृत्व है, इनका बागडोर है, श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास, यह उनका विचारधारा चल रही है। अन्य जितना भी कोशिश कर ले, उनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक नहीं, दो नहीं, तीन बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना है और सबका साथ सबका विकास करते हुए देश का विकास करेंगे और देश को 2045 तक के विश्व गुरु बनाने का और देश को अग्र श्रेणी में पहुंचाने का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और दूसरा, पड़ोसी देश जो राज्य जो पड़ोसी देश में जो घटना घट रही है जी, यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे भी विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। विदेशी ताकत नहीं चाहती है कि पड़ोसी देश में भी भारत के साथ कोई तालमेल बना रहे, उस सारे देश के साथ ऐसा तालमेल ना रहे कि भारत को इसमें फ़ायदा हो। लेकिन मोदी जी की नीति है, मोदी जी अपने देश को सुरक्षित कैसे रखना ये जानते भली बात है, और देश सुरक्षित रहेगा। देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथ में है। जब तक मोदी जी के हाथ में है, देश सुरक्षित है। देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कितनी भी शक्ति आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, नरेंद्र मोदी जी। जातिगत जनगणना की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जो कांग्रेस करी जाति की बात करी है, जाति जनगणना बात करने क्या कहना चाहती है? जातिगत जनगणना बात करना चाहती है और जाति के कहाँ किसको लाभ दिया इन्होंने जाति के वो बांट कर ही देश में इन्होंने राज किया है। जिस तरह से जाति का दंगा करवाना इनका ये नीति रही है, और ये आज की तारीख में जाति बात करके आज जिस तरह से बरगलाना चाहती है पब्लिक को और जनता के पास संविधान दिखाकर जनता के साथ गुमराह किया। संविधान को कौन किसने तोड़ा, किसने बढ़ा? संविधान को अगर तोड़ने का काम किसी ने किया है, पूर्व सरकार रही, प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने तोड़ा है, तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू गांधी ने तोड़ा है, इन्होंने संविधान को तोड़ा है। आज जो संविधान की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, संविधान को तोड़ने की बात नहीं की। संविधान में जहाँ जहाँ अच्छा चीज़ है उन सारे चीज़ों को लागू कर देश की उन्नति और प्रगति की बात कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने देश के संविधान में हित की बात की है और देश के सारे जितने 140 करोड़ देशवासी हैं उन सबकी हित की बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी। देश का सम्मान और देश का गर्व हो, इसी को लेकर देश में प्रथम अगर कोई नेता है देश हित में विचार करने वाला तो माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। एक सवाल और था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी कुछ समय पहले गौ सत्याग्रह या गौ माता को वो निकाले थे हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ सत्याग्रह गौ को लेकर जिस तरह निकल रहे थे, गौ माता हमारी पूजनीय है। आपने देखा गौ माता को किस तरह समझा थे? रस्सी घस रहे थे, रस्सी घसीट के ले जा रहे थे। अरे भाई, गौ माता के जिनको दर्जा है वो रस्सी से घसीट के ले जा रहे हैं, और जिस ऑटो में भर के ले जा रहे थे उस ऑटो में गौ माता एक मर चुकी थी, उसको भी लेके लाद रहे थे। एक गौ माता जिसने उन्होंने उतारा है, गौ माता को सीधा उतारते समय गौ माता गाड़ी से गिर गई। ये किस टाइप की गौ माता की बात करते हैं? ये गौ विरोधी लोग हैं। ये लोग जो भी गौ तस्कर है, गौ हत्या करने वाले के साथ खड़े वाले लोग ले लो, ये लोग गलत तरीके से जिस तरह से गौ माता के साथ किए, गौ माता के इनके ऊपर शराब लगेगा, अभी गौ माता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गौ माता को जिस तरह से गाड़ी में एक मौत हत्या हुई है उसके ऊपर भी इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इनको जिन्होंने गौ माता को जिस तरह से लाया है इन सबको जेल जाना चाहिए। परिचय दे देंगे अपना? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री किशोर महाराज।